कोल नगरी यानी कि झारखंड, एक बार फिर से वहां पर भयानक गैंग वॉर की खबर वहां से सामने आई है, जिसमें कांवड़ियों के वेश में शूटर पहुंचते हैं, एक कुख्यात गैंगस्टर की गोली मारकर हत्या कर देते हैं, जिसके बाद झारखंड के अपराध की दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। तो जो गैंगस्टर आज झारखंड में मारा गया है, वो कौन था, मारने वाले कौन थे, और झारखंड में अब ये क्या हो रहा है, कैसे पिछले कुछ सालों में झारखंड भी गैंगस्टरों के खौफ से लगातार जल रहा है, बताएंगे आपको एक एक बातें विस्तार से। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मेरा नाम है देवनाथ पांडे। दरअसल झारखंड के दुमका जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। सावन के मेले के दौरान भी अपराधी ज़्यादा एक्टिव हैं और वारदात को अंजाम देने से बाज भी नहीं आ रहे हैं। ये वारदात दुमका जिले के बासुकीनाथ स्थित नंदी चौक पर हुआ है। बाबा बासुकीनाथ नंदी चौक के नज़दीक 3 अज्ञात अपराधी गैंगस्टर अमरनाथ सिंह के सिर में गोली मारते हैं, उसकी हत्या करते हैं, वहां से फरार हो जाते हैं। अमरनाथ अपने परिवार के साथ बासुकी धाम पूजा करने के लिए गया हुआ था। इसी दौरान पहले से घात लगाकर बैठे हुए थे अपराधी। पूजा जैसे ही खत्म हुई, उसके बाद नंदी चौक है वहां के कांवड़ियों के वेश में पहुंचे और तीनों अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और अमरनाथ सिंह को गोली मारकर उन्हें मौत के घाट से उतार दिया गया। गोली मारने की वजह जो बताई जा रही है, आपसे रंजिश बताई जा रही है। गैंगस्टर अमरनाथ सिंह जमशेदपुर के मानगो का रहने वाला था, साथ ही आपराधिक गैंग ऑपरेट करता था। गैंगस्टर अमरनाथ सिंह परमजीत सिंह गैंग का प्रमुख सदस्य था। परमजीत सिंह की जेल में हत्या जब हुई थी, उसके बाद उसने अपना एक गैंग खड़ा किया। उसने पुलिस की मुखबिरी भी की। मानगो, आज़ाद नगर, एमजीएम और उलीडीह के पुलिस ऑफिसरों से उसके अच्छे संबंध भी बताए जाते हैं, लेकिन बाद में जब उसने क्राइम करना शुरू किया तो पुलिस से उसके संबंध भी खराब हो गए। गैंगस्टर अमरनाथ सिंह और गणेश सिंह गैंग के बीच में जमीन के कारोबार को लेकर झगड़ा शुरू हुआ था, कहा जा रहा है। और शुरुआत में झगड़ा सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। दरअसल गणेश सिंह ने अमरनाथ सिंह के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से उसने घर से निकलना ही बंद कर दिया था। और साफ तौर से देखा जा रहा है कि दुमका में अभी भी भक्तों का जमघट इसके बाद भी लगा हुआ है। पूरा जिला केसरियामय है। दूर दूर से कांवड़िए भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए दुमका के बासुकीनाथ मंदिर पहुंच रहे हैं। पूरा माहौल भोलेनाथ के जयकारे से गुंजायमान हो रहा है और इस दौरान सुरक्षा के जहां पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन ऐसे में जब इस तरह की वारदात होती हैं, एक तरह से गैंग वॉर आप कहेंगे, हाँ, अपराधी पहुंचते हैं, हत्या को अंजाम देते हैं, पुलिस के लिए बड़ी चुनौती हो जाती है। घटना के बाद अपराधियों ने पुलिस पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जैसे कि सावन के महीने में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच इस तरह की घटना को इतनी आसानी से अंजाम दिया जाता है, वो भी अगर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या फिर पश्चिमी यूपी के बेल्ट में हो तो समझ में आता है। झारखंड में जो किसी ज़माने में देखा जाता था कि झारखंड में कहीं ना कहीं गैंगस्टरों का खौफ था, लेकिन पिछले कुछ सालों से झारखंड में अपराध कम हुआ है। लेकिन अगर हम 1 से 2 साल का आंकड़ा अगर निकालें तो झारखंड के धनबाद में जहाँ गैंगस्टर प्रिंस खान और बोकारो, इन सब जगहों पर गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव या फिर अमन साहू जैसे खतरनाक गैंगस्टर निकल कर सामने आए हैं। इन सब के बीच में गैंग वॉर की खबरें भी निकल कर लगातार सामने आती है। लेकिन आज की जो खबर हुई देखने को मिली, गैंगस्टर अमरनाथ मारा गया। गैंगस्टर अमरनाथ और गणेश गैंग के बीच में जो अदावत चल रही थी, मैंने कहा आपसे कि ये ज़मीनों के खरीद फरोख्त को लेकर इनके बीच में गैंग वॉर शुरू हुई थी, लड़ाई शुरू हुई थी। और बाद में जब गैंगस्टर गणेश ने अमरनाथ के भाई को गोली मारी थी तो उसके बाद वो निकलना बंद कर दिया था। लेकिन आज जब वो घर से बाहर निकला तो बाबा बासुकीनाथ मंदिर पर पूजा कर रहा था। पूजा करने के बाद जब बाहर निकला तो पहले से कांवड़ियों के वेश में जो शूटर पाए थे, शूटर धड़ाधड़ गोलियां मारते हैं और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच पड़ताल चल रही है। गैंगस्टर गणेश, गैंगस्टर अमरनाथ के बीच बारे में और भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो हम रिसर्च करके बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे। कमेंट बॉक्स में अगर आप बताएंगे तो ज़रूर हम लाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।